Hello everyone. Today we start with chapter 11 of History Culture of Punjab, which is position of women in Harappan, अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक एज की पोजीशन ऑफ वुमेन कैसी थी, हरप्पन एज में कैसी थी, अर्ली वैदिक एज में कैसी थी और लेटर वैदिक एज में कैसी थी, कैसे कैसे चेंजेस आते रहे विद अ चेंज इन द सोसाइटल पैटर्न को देखते हुए. द क्वेश्चन कैम इन दिस वे दैट डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ वुमेन ड्यूरिंग हरप्पन, अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक एज. देखो वो कहते हैं वन ऑफ द बेस्ट वे है अंडरस्टैंड करेंगे द स्पिरिट ऑफ सिविलाइजेशन एंड टू अप्रिशिएट हिज एक्सीलेंस एंड रियलाइज इज लिमिटेशन टू द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ द पोजीशन. वो देखो क्या कहते हैं, अगर हमने किसी भी सिविलाइजेशन की या किसी भी कंट्री की या किसी भी एज की अगर हमें पता लगाना है कि वो सोसाइटी कैसी थी तो हमें वुमेन का स्टेटस देखना पड़ता है. हम किसी कंट्री को डेवलप क्यों कहते हैं, हम इसलिए कहते हैं ना जब वो इक्वल स्टेटस हो मैन के अकॉर्डिंग. हम क्यों कहते हैं ये अभी अंडर डेवलप्ड है, क्योंकि वहाँ क्या एट्रोसिटीज़ होती हैं वुमेन पे, अत्याचार. और तो हम ये कहेंगे अभी ये पिछड़ा हुआ इलाका है. और जहाँ हम कहेंगे वुमेन कंधे से कंधा मिला के चल रही है मेल्स के साथ, तो हम ये कहेंगे ये एक डेवलप सोसाइटी है. तो वो क्या कहते हैं, हमें अगर किसी सिविलाइजेशन को पता लगाना है वो कैसी थी तो हमें पता लगाना होता है पोजीशन एंड स्टेटस ऑफ वुमेन इन इट, कि उसमें वुमेन का क्या स्टेटस था. देखो यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इंट्रोडक्शन में लिखनी जरूरी है कि द स्टैंडर्ड ऑफ एनी सोसाइटी डिटरमाइंड बाय द पोजीशन दैट वुमेन ऑक्यूपाई इन इट. वुमेन मेक ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द सोसाइटी. वुमेन क्या बनाती है, हाफ ऑफ द सोसाइटी बनाती है. तो अगर वुमेन की पोजीशन अच्छी हुई तो हम ये कहेंगे सोसाइटी वहाँ की अच्छी थी. अगर वुमेन ही एट्रोसिटीज झेल रही होगी तो हम कहेंगे सोसाइटी अभी डेवलप ही नहीं है. तो हम पता लगाते हैं कि वुमेन की हड़प्पन एज में कैसी थी पोजीशन. यहाँ वो कहते हैं वी हैव नो रिटन रिकॉर्ड्स अबाउट द सिविलाइजेशन दस वी आर अनेबल टू फॉर्म एडुकेट आइडिया नहीं बना पा रहे हैं, पर हम कुछ साइट से हमें कुछ सामान मिला है तो मुझसे पता लगा सकते हैं कि वुमेन की वहाँ कैसी पोजीशन थी. देखो कहते हैं मेट्रियार्कल सोशल कंसेप्शन थी वहाँ. मेट्रियार्कल कहते हैं मातृता आगे थी. जैसे आज की सोसाइटी का पेट्रियार्की है, फादर मेल हेड होएगा फैमिली का, उसके बाद जो उनका कास्ट होएगी या उनका सरनेम होएगा वही आगे फर्दर प्रोवाइड होता था. पर उस हड़प्पन एज में ये क्या कह रहे हैं, मेट्रियार्कल सोशल कंसेप्शन थी. द एग्जिस्टेड नंबर ऑफ फीमेल टेराकोटास मिलते हैं स्केल डिपिक्टिंग डिविनिटी. वो फेमिन सोसाइटी थी. सजाए हड़प्पन पीपल फॉलो द मेट्रियार्कल सोशल स्ट्रक्चर फॉलो करते थे कि एंड वुमेन हेड्स द फैमिली. देखो मेट्रियार्कल में कौन हेड होती है, वुमेन होती है हेड. मेट्रियार्कल सोसाइटी में वुमेन होती है हेड और पेट्रियार्कल सोसाइटी में कौन हेड होता है, मेल होता है. तो वो कहते हैं हमारे को फीमेल टेराकोटास मिले और फेमिनिन डिविनिटी मिली है हमारे को, कि मूर्तियाँ मिली हैं जैसे. तो हमें ये पता लगता है कि वहाँ जो पूजनीय थी महिला और वहाँ मेट्रियार्कल सिस्टम था. देखो यहाँ बोलते हैं ना हड़प्पन पीरियड वाज फेवरेबल टू वुमेन एंड पॉसिबली अ मेट्रियार्केट था द टाइप इन एंशियंट इजिप्ट में जैसे था. अब बोलते हैं द कल्ट ऑफ मदर गॉडेस मिलती है वहाँ से जो हमें मिला. देखो क्या बोलते हैं, मैनी फिगराइंस ऑफ टेराकोटा डिपिक्ट अ स्टैंडिंग सेमी न्यूड फिगर हमें मिली है. सेमी न्यूड फिगर इट वाज अ ग्रिडल था. ये क्या था, वो क्या कह रहे हैं, वो इट वाज अ ग्रिडल. देखो जैसे हम वो बोलते हैं कि मैनी फिगराइंस ऑफ टेराकोटा डिपिक्ट्स अ स्टैंडिंग सेमी न्यूड फिगर. इट वॉज अ ग्रिडल राउंड हर लॉइंस, एबंडेंट ज्वेलरी थी एंड अ फैन शेप हेड ड्रेस. सम ऑफ द फिगर द स्मोक स्टिल, मतलब कि ये जो हमारे को मिली है मूर्ति मिली है जो, वो कल्ट ऑफ मदर गॉडेस बोला गया है. कि जो वुमेन थी, जैसे कि हम साउथ इंडियन होल्डिंग ऑयल इन हैंड, एक मदरली उससे व्यू से देखा जाता है. अब है वुमेन एज द अर्थ मदर, अर्थ की मदर, धरती की माँ वुमेन है, ऐसे भी चूज किया. जैसे कि इट इज़ वेल नोन हिस्टोरिकल दैट अर्थली मैन वॉज नॉट एबल टू कंप्रीहेंड द फिनोमिनम बर्थ. देखो बर्थ मैन तो दे ही नहीं सकता ना, बेबी बॉर्न कर ही नहीं सकता मैन. तो वुमेन को क्या बोला गया, अर्थ की मदर है वो. एंड थॉट दैट सम मिस्टीरियस सुपरियरिटी, जो सुप्योरिटी है वुमेन में, अनेबल्ड दैम टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन करती हैं वो. द अर्लीस्ट होमेज टू वुमेन वॉज गिवन इन द फॉर्म ऑफ कास्टिंग में फर्टिलिटी गॉडेस. पहले उन्हें क्या बोला गया, बेबी बॉर्न करती है इसलिए क्या बोला गया उन्हें, फर्टिलिटी गॉडेस. एंड हड़प्पन वर नो एक्सेप्शन इसमें. द डिस्कवरी ऑफ नंबर ऑफ सील्स इन हड़प्पा एंड मोहनजोदारो से मिलती है शोइंग प्लांट इमर्जिंग आउट ऑफ वुमेन, कि एक प्लांट, एक ऐसी मूर्ति भी नहीं कि एक प्लांट उग रहा है वुमेन में से. तो ये इसलिए इन्हें बोल दिया अर्थ मदर है वो, ठीक है, क्योंकि फर्टिलिटी ऑफ वुमेन गेव देम द टाइटल ऑफ अर्थ मदर हु प्रोड्यूस एवरीथिंग आउट ऑफ हर वॉर्म फॉर ह्यूमैनिटी. मतलब कि वो इंसानियत के लिए कुछ भी प्रोड्यूस कर सकती हैं, इसलिए उन्हें अर्थ मदर बोला गया.
देखो वो बोलते हैं डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली है। जॉन, देखो जॉन मार्शल नेम्ड हैड एज अ डांसिंग गर्ल बिकॉज मोहनजोदारो से मिलती है ना वो ब्रॉन्ज फीमेल फिगर। शी हैड द एयर ऑफ सेमी इम्प्यूडेंट नाच गर्ल, हैंड ऑन हिप बीटिंग टाइम ऑफ द म्यूजिक। कि एक वुमेन खड़ी है, एक उसका हैंड अपने हिप्स पे है, ठीक है, ऐसे डांसिंग गर्ल है वो, ठीक है। तो वो इनसे सम स्कॉलर्स ओपाइन करते हैं मर्चेंट्स रिटर्निंग अलोंग द कैरावन रूट्स में हैव ब्रॉट दैम गर्ल्स, वो अपने अपने एग्जॉटिक डांसिंग के लिए, अपने इंटरटेनमेंट के लिए लेके आते हैं, अपने चार्म के लिए। तो ये क्या बना दिया कि ये भी एक व्यू पॉइंट निकलता है हरप्पन कल्चर का। इट हैज़ बीन सजेस्टेड दैट दिस डांसिंग गर्ल इज रिप्रेजेंटेटिव क्लास ऑफ टेम्पल डांसर भी हो सकते हैं, प्रोस्टिट्यूट भी हो सकती हैं ये जो ये डांसिंग गर्ल्स हैं। देखो क्या बोल दिया, ईस्टर्न सिविलाइजेशन वर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ लेटर हिंदू कल्चर। मतलब कि वो कह रहे डांसिंग गर्ल को हम ये बोल सकते टेम्पल डांसर भी होते हैं, प्रोस्टिट्यूट भी हो सकती है, पर वुमेन ऑफ हरप्पन कल्चर को शो करते हैं, थ्रो लाइट करते हैं। एक एक्सैक्ट ऐसा भी था वुमेन का। अब ड्रेस और ऑर्नामेंट से भी हम बात कर सकते हैं, उनकी कैसी ड्रेस थी। क्लोथ्स वर स्वेन, जो हमने डिस्कस करा है हरप्पन कल्चरल चैप्टर में, कि ड्रेस ऑर्नामेंट्स नेकलेस कैसे पाते थे वो, आर्मलेट्स, फिंगर लिड्स, मतलब सब कुछ वो वियर करते थे, ठीक है। अब जैसे कि शेप एंड डिज़ाइन ऑफ दीज ऑर्नामेंट्स, सम ऑफ देम सिंगुलर ब्यूटी थे, वैरायटी ऑफ नेकलेसेस, पेंडेंट्स, ये सारा उनका बताया गया किस मेटल से बनाते थे वो। पुअर वुमेन पाती थी कॉपर के, बोन शेल के, टेराकोटा के, ये हमने उस चैप्टर में भी डिस्कस करा। जो रिच वुमेन थी वो गोल्ड, सिल्वर, आइवरी के पाती थी ऑर्नामेंट्स। टॉयलेट्स एंड कॉस्मेटिक्स की उनका वो कैसा था, मेकअप जो बॉक्स था उनका वो कैसा था। यहाँ बोला गया था वैनिटी केस फाउंड इन हरप्पन विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ पीसर, ईयर स्कूप मिले हैं। मतलब ये सारा सामान है जो मेकअप में यूज आता है। ओवल मिरर्स मिले हैं ब्रॉन्ज के, टॉयलेट टेबल्स हैं वुमेन के, स्मॉल कुकिंग शेल्स हैं, कॉस्मेटिक्स, ये सारा डिस्कस करा। कॉस्मेटिक लिपस्टिक फाइन इंडिकेट द यूज ऑफ लिपस्टिक, ये है चुनदारो, हेयर वॉश, पाउडर, ब्लैक ब्यूटी सब्सटेंस, आई ऑइंटमेंट हो गया, ठीक है, ये सारा कुछ है। फेस पेंट हो गया, ये भी उसमें। वुमेन एट वर्क में क्या काम करती थी, इट सीम दैट वुमेन ड्यूरिंग हरप्पन कल्चर वर्क टुगेदर विद मैन के साथ काम करती थी, होम पे भी और फील्ड्स में भी। टेराकोटा मतलब कि बराबर हाथ बटा रही थी हर काम में वो। टेराकोटा फिगराइन डिपिक्टिंग अ ग्राइंडिंग कर रही है वो, नीडिंग कर रही है। फाउंडेड हरप्पा मोहनजोदारो सजेस्ट वुमेन विद फूड प्रोसेसिंग एक्टिविटी, वो वुमेन का वर्क क्या था वहाँ, फूड प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ में थी वुमेन। मैन फील्ड में भी काम करती थी और होम में भी काम करती थी और वो फूड प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ करती थी। अब वुमेन एंड चिल्ड्रन की बात की जाए, इन एंशियंट सोसाइटी में चाइल्ड बर्थ वाज द प्रोसेस फ्रॉट विद डेंजर था। सम ऑफ द फेट फीमेल टेराकोटा फिगर, मेरी प्रेग्नेंट वुमेन दिखा रहे हैं वो मूर्तियों में, हमारे ये पता लगता है। रिसेंट एक्सकवेशन जो हुई है हरप्पन से, ब्रुअल विद अ वुमेन एंड बेबी, परहैप्स अ केस ऑफ डेथ इन चाइल्ड बर्थ में। सम की चाइल्ड जब बच्चे जन्म हो तो जब भी डेथ को शो कर रहे हैं ये फिगर से हमें पता लगता है। फेमिनिन हेड ड्रेस होल्डिंग इन्फेंट, कि इन्फेंट को होल्ड कर रखा है या बच्चे साथ मर गए, मतलब कि ये सब कुछ ये हमारे को शो कर रहा है। द पोजीशन ऑफ वुमेन ड्यूरिंग हरप्पन हाई थी। देखो ये अगर मेन पॉइंट है, हाई थी। एज वुमेन वर कंसीडर मदर गोडेस, मदर कल्ड मदर अर्थ, द एग्जिस्टेंस ऑफ फीमेल फिगराइंस मिली है। कैसे पता लगती है हमारे को हरप्पन कल्चर में वुमेन की पोजीशन हाई थी, क्योंकि जो हमारे को फिगराइंस मिलती है, फिगर्स मिलती हैं, मूर्तियाँ मिल गई हैं हमारे को मोहनजोदारो से, ठीक है, वो हमें बताते हैं कि ये डिपिक्ट करते हैं। उनका सामान मिला, कॉस्मेटिक्स का मिला, ऑर्नामेंट्स मिले हैं, तो ये चीज़ लिखनी बहुत ज़रूरी है। मदर गॉडेस का भी है, कल्ट गॉडेस, मदर अर्थ, एग्जिस्टेंस ऑफ फीमेल अलॉन्ग डिपिक्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी थी, वो इक्वल थी तो एज कम्पेयर टू मैन, मतलब कि इक्वल थे मैन और वुमेन, चाहे वो फील्ड में काम करे चाहे होम में काम करे, ठीक है। ये हो गया हमारा पोजीशन ऑफ वुमेन इन हरप्पन सोसाइटी कैसी थी। अब हम डिस्कस करेंगे पोजीशन ऑफ वुमेन इन अर्ली वैदिक एज में कैसी थी पोजीशन वुमेन की। जो ऋग वेदा में सोसाइटी में बहुत अच्छी पोजीशन थी वुमेन की। द ऋग वेदा ओल्डेस्ट लिटरेरी वर्क है, ट्रमेंडस हेल्प डिपिक्टिंग द पोजीशन ऑफ वुमेन इन अर्ली वैदिक एज में कैसी थी। फीमेल अंडर द ऋग वैदिक आर्यन थी, तो पेट्रियार्कियल सोसाइटी थी। यहाँ हरप्पन में तो बोला ना मेट्रियार्कियल सोसाइटी थी, यहाँ क्या आती है पेट्रियार्कियल की थी। फीमेल मेल जो हेड होगा फैमिली का, द हेड ऑफ द फैमिली ओल्डेस्ट मैन था, हु कमांड एंड गाइड द होल फैमिली को गाइड करता था। यहाँ से पेट्रियार्की सिस्टम के कहते हैं शो करते हैं ये अपना अर्ली वैदिक एज में। हरप्पन सोसाइटी में मेट्रियार्की था, मदर फीमेल हेड थी, वुमेन जो थी
वो क्या थी, हेड ऑफ द फैमिली थी। यहाँ मेल हेड है, ओल्ड मेल, हेड ऑफ द फैमिली ओल्ड है, तो अभी हम इसे पेट्रार्कियल बोल रहे हैं। वो देखो वहाँ करते हैं, पहला पॉइंट आता है कि इक्वल स्टेटस विद मैन, मतलब क्या मैन जैसा स्टेटस वुमेन का था वैसे ही स्टेटस मैन का भी था। इन द अर्ली वैदिक एज में वुमेन वर ऑनर्ड इन द होम एंड रिस्पेक्टेड आउट, चाहे घर में सम्मान मिलता तो सम्मान के साथ रहती थी, और बाहर भी रिस्पेक्टेड आउटसाइड। देयर इज नो एविडेंस वुमेन हैड अ सबॉर्डिनेट, कह रहे कोई एविडेंस नहीं मिलता कि वो मैन से कमजोर थी या मैन से उसे कमजोर समझा जाता था। इक्वल स्टेटस दे रखा था मैन और वुमेन को, इक्वल स्टेटस था। किसमें देखो ना, हाउस वाइफ को क्या कहा जाता था, गृह स्वामिनी और अर्धांगिनी बोला जाता था। ये कहाँ से कंसेप्ट आया है, ये हमारे ऋग्वेदा से आया। और कोई भी रिलीजियस रिचुअल्स था वो परफॉर्म नहीं हो पाता था विदाउट अ वाइफ के द्वारा, मतलब कि बिना वाइफ के तो हम बैठ ही नहीं सकते रिलीजियस सेरेमनी में। तो वुमेन का इक्वल स्टेटस था। इन सोशल एंड रिलीजियस गैदरिंग दे ऑक्यूपाइड अ प्रोमिनेंट पोजीशन थी इनकी, दे हैड एब्सोल्यूट इक्वालिटी थी। ठीक है, यहाँ हमें शो होता है। अब देखो राइट टू उनके एजुकेशन का भी राइट था। वुमेन वर फ्री टू रिसीव हायर एजुकेशन, वो हायर एजुकेशन को उन्हें चाहिए तो फ्री थी। द एजुकेशन ऑफ द गर्ल वर नॉट निगलेक्टेड, ये नहीं कि उन्हें मना कर दिया जाता था। मैनी ऑफ द एजुकेटेड वुमेन हैड बिकम डिस्टिंग पोइटेस बनी है, पोएम उन्होंने लिखी है, ओनर उनका हुआ है, बहुत ज़्यादा सम्मान के साथ रही हैं। ये हमें लिटरेरी वर्क से पता लगता है। जैसे सेवरल वैदिक हाइम्स मंथ वर कंपोज बाय वुमेन ने कंपोज करे हैं। घोसला नवारी नवावारी लोपा मुद्रा हो गए, अपाला सिक्का, ये जो नाम है वो वेल एजुकेटेड थे एंड ग्रेट स्कॉलर्स थे। दे अटेन द रैंक ऑफ ऋषिज की, ने रैंक मिली थी। देखो यहाँ इक्वल स्टेटस की भी दिखा रहे हैं बात ये, और उन्हें राइट टू एजुकेशन का भी दिखा रहे हैं कि उन्हें हायर एजुकेशन नहीं रोका जाता। कुछ ट्रेडिशन एज मैनी एज 20 वुमेन अमंग द सीज ऑफ ऋग्वेदा नॉट ओनली कंपोज हाइम्स, नहीं इन्होंने सिर्फ कंपोज करी है, इन्होंने वर्ड्स ने सैक्रेड टेक्स्ट में भी काम किया है। दे टुक एक्टिव पार्ट इन फिलोसफिकल डिबेट्स में भी पार्ट लेती थी। मतलब ये इक्वल पोजीशन को भी दिखा रहे हैं, जब भी देखो राइट टू एजुकेशन मिला, उनकी हायर एजुकेशन को निगलेक्ट नहीं किया गया। अब वुमेन एंड मैरिज क्या था, कैसे कब होती, गर्ल्स वर गिवन इन मैरिज व्हेन दे अटेन फुल मैच्योरिटी, मतलब कि शादी कब होती जब उनको मैच्योर हो जाती थी। चाइल्ड मैरिज का कोई कंसेप्ट नहीं था, नो चाइल्ड मैरिज। नॉर्मल की थी 17 से 18 साल की उम्र थी। देखो द नॉर्मल एज ऑफ मैरिज was 17 to 18 ईयर्स। इन ऋग वेदा में मेंशन दे आर मेड इन हाइम्स अबाउट द एज ऑफ गर्ल टू बी मैरिड। ऋग वेदा का एक वो है, हाइम्स है, एक श्लोक है, उसमें बताया गया है कि कौन सी एज में गर्ल्स की मैरिज होनी चाहिए। इट इज रिटन दैट अनमैरिड जो है लर्न डॉटर शुड बी मैरिड टू अ ब्राइडग्रूम हु लाइक हर, शुड बी लर्न होना चाहिए। देखो वो कहते हैं कि अनमैरिड अगर लर्न डॉटर है, पढ़ी लिखी महिला है, उसकी शादी भी पढ़े लिखे वर से होनी चाहिए। नेवर थिंक ऑफ गिविंग इन मैरिज अ डॉटर ऑफ अ वेरी यंग एज, कहते हैं यंग एज में देने की कोई बात नहीं करी। चाइल्ड मैरिज का कोई कंसेप्ट नहीं है। कभी कभी हमने देखा कि अपने हस्बैंड खुद भी चूज कर लेती है विद द कंसेंट ऑफ देयर पेरेंट्स की कंसेंट के साथ। ऋग्वेदा में ये बोला गया है। वैदिक सोसाइटी वेंट आउट ऑफ दिस वे टू एनेबल यंग मैन एंड वुमेन टू इंटरमिंगल, मतलब कंसेप्ट the carnivals called samsanas used to be organized from time to time when young people of both sides would assemble and engage in मैरी मेकिंग में होते थे। यंग वुमेन ऑफन मैरिड अ मैन व्हेन दे मैट इन दिस गैदरिंग, मतलब कि वो एक असेंबली सी क्रिएट कर देते थे। अब जिसे पसंद आ रहा है कोई जैसे कि, तो वो कंसेंट ऑफ द पेरेंट्स के साथ वो शादी कर लेते थे। ये और एज क्या थी, मेच्योरिटी होने के बाद ही वुमेन की शादी, कोई चाइल्ड मैरिज का कोई कंसेप्ट नहीं था। अब बोलते हैं मैरिज की सेरेमनी कैसी होती थी और ब्राइड कैसी होती है। मैरिज और सैक्रेड सेरेमनी मानी जाती थी। देखो इसमें ऋग्वेदा में वेडिंग्स वर सेलिब्रेटेड इन हाउस ऑफ द ब्राइड पेरेंट, ब्राइड के जो मैरिज कहाँ होती थी, जो वधू जो लड़की के पेरेंट्स के घर पे सेलिब्रेट। ब्राइड ग्रूम ग्रैब्स द हैंड ऑफ द ब्राइड एंड लेट हर राउंड द फायर, मतलब कि जैसे अपने यहाँ अभी भी होती है, वही फेर लेंगे, लड़का आता है लड़की घर, लड़की को लेके जाता है, फिर पूरे उससे तोड़ शोर से, वैसी वही चीज़ बोली गई है, वैसी होती थी सेरेमनी बिल्कुल। अथॉरिटी रिस्पेक्ट टू स्टेटस था फैमिली में वुमेन का, ठीक है ना। अब है मोनोगैमी थी, एक ही शादी होती थी, ये नहीं कि अब मोनोगैमी का ही कंसेप्ट था। वाज रिस्पेक्टेड थी कि पॉलीगैमी नहीं थी, एक वधू की एक वर होएगा बस, इनके अलावा कोई नहीं, बस ये दोनों ही हैं। और दूसरी ये नहीं कि अब एक पति है इसकी बहुत सारी पत्नी है, ये अलग कंसेप्ट नहीं था, मोनोगैमी थी। मोनोगैमी ऑर्डिनरली अ मैन मैरिड वन वाइफ, एक ही वन वाइफ, एंड दस मोनोगैमी वाज यूजफुल
रूल ड्यूरिंग अर्ली वैदिक एज था. पॉलीगैमी, मैरी मोर देन वन वुमेन से वाज हाउएवर प्रैक्टिस एंड वाज प्रोबेबली कन्फाइंड टू किंग्स. पॉलीगैमी कह रहे होती थी पर वो किंग्स तक ही थी एंड ग्रेट चीफ ओनली. और नॉर्मल बंदे ने शादी करनी तो मोनोगैमी होगी. राजा महाराजों की हो रही है पॉलीगैमी, जो एक ज्यादा पत्नियां लेके आ रहे हैं, रानियां लेके आ रहे हैं. पर नॉर्मल बंदे की मोनोगैमी रिस्पेक्टेड होती थी. फॉर देखो ना, फॉर इंस्टेंस द Marods are said to have enjoyed Rodasi and two Ashwin brother represented living with Surya. मतलब कि ये सब मतलब कि मोनोगैमी बता रहे हैं. मोनोगैमी में फॉलोड जनरली बाय ऑल अर्ली वैदिक पीपल फॉलो करते थे. अब देखो विडो रीमैरिज का कंसेप्ट भी था. रीमैरिज जो थी विडो की वाज परमिटेड बट इट डज नॉट सीम टू हैव बीन द रूल. कह रहे रूल नहीं था, मतलब कि ये थी कर जो करना चाहती है विडो रीमैरिज वो कर सकती है. ये नहीं कि उसका आदमी मर गया तो करनी ही पड़ेगी उसे, ये कोई जरूरी नहीं था. ठीक है. We notice a practical elaborate or the custom of नियोग्या being observed in brother or the nearest relative था डिसीज का. और जैसे पंजाब में अपने चद्दर चढ़ाने की प्रथा होती है ना, कि अब उसका अगर भाई कर सकता है अपनी भाभी से शादी तो कर लेता, अगर मर गया उसका भाई. तो वही कंसेप्ट बता रहे हैं, नियरेस्ट रिलेटिव या फिर ब्रदर. डिसीज हस्बैंड कुड मैरी द विडो विद द परमिशन ऑफ द एल्डर्स की परमिशन से. देखो विडो रीमैरिज का भी कंसेप्ट था. डोरी एंड ब्राइड प्राइज का. डोरी एंड ब्राइड प्राइज आल्सो प्रैक्टिस करे. डोरी सिस्टम भी प्रैक्टिस होता है, ब्राइड प्राइज. दे आर रेफरेंस इन वैदिक लिटरेचर व्हेन ब्राइड प्राइज वाज बाय अ सन इन लॉ हु वाज नॉट वेरी डिजायरेबल होता था. सिमिलरली डोरी वाज गिवन व्हेन द गर्ल हैड सम फिजिकल डिफेक्ट. कह रहे डोरी कब दी जाती थी, जब गर्ल को कोई फिजिकल डिफेक्ट होता था. और ब्राइड प्राइज कब दिया जाता था, जब कब दिया जाता था, जब नॉट डिजायरेबल, कोई ज्यादा सही नहीं होता था. जब भी ब्राइड वॉज गिवन लार्ज अमाउंट ऑफ वेल्थ विच दे कैरिड विद देम टू देयर न्यू होम. कह रहे कि इट अपीयर जो ब्राइड थी वो अपने साथ बड़ा सारा अमाउंट का वेल्थ लेके जाती थी विद न्यू होम में. शी हैड एन अनफेटर्ड राइट टू डू विद इट शी प्लीज. जो मर्जी करो उसका. द आइडिया दैट वुमेन हु वुड ब्रिंग इंक्रीज वेल्थ इनटू द फैमिली मोर अट्रैक्टिव होती है एंड सपोर्टिव बाय रेफरेंस इन द ऋग्वेद से हाउ मच अ maiden इज प्लीजिंग टू द सूटर हु वुड मैरी फॉर हर स्प्लेंडेड रिचेस. मतलब कह रहे ज़्यादा वेल्थ लेके आ रही तो ज़्यादा ऐशोराम से रहेगी, ये वो बात बोली गई है डोरी का. पर वो ये भी बात बोल रहा है डोरी कौन देता था, जिसकी लड़की में कोई डिफेक्ट हो. और ब्राइड प्राइज कौन देता था, जिसका सन जो है डिजायरेबल नहीं है. ये भी बात बोल दी गई है यहाँ, सीखने की बात है ये. अब राइट टू प्रॉपर्टी था. देखो वहाँ इन प्रॉपर्टी मैटर्स में देयर वर डिस्पैरिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन में डिस्पैरिटी. वुमेन इंजॉय लिमिटेड राइट्स था इनहेरिटिंग प्रॉपर्टी. मतलब कि उसका क्या था, लिमिटेड राइट था प्रॉपर्टी के अंदर वुमेन का. गर्ल्स व्हेन अनमैरिड ऑब्टेन अ शेयर टू द ऑफ द पैटर्नल प्रॉपर्टी विच वाज 1/4 ऑफ द शेयर द पैट्रोनॉमी रिसीव बाय हर ब्रदर्स. अब मैरिड वुमेन को कोई डायरेक्ट शेयर नहीं मिलता था इन हर हस्बैंड प्रॉपर्टी में. एज अ विडो मदर शी हैड सम राइट. मतलब अगर विडो हो जाती है, मदर है तो मिल जाएगा. वैसे ये नहीं कि अगर वो पति की प्रॉपर्टी में उसका कोई डायरेक्ट शेयर नहीं था. और अनमैरिड है अगर तो उसे 1/4 शेयर था अपने फादर की प्रॉपर्टी में एज कम्पेयर टू हिज ब्रदर. नो अनहेल्दी कस्टम कोई नहीं थे. द अनहेल्दी कस्टम लाइक चाइल्ड मैरिज था, जैसे सती प्रथा हो गया, अपना पर्दा सिस्टम, वो कह रहे था ही नहीं. अर्ली वैदिक एज में ये सिस्टम नहीं था. वुमेन हैड लिबर्टी टू रोम, कहीं भी जा सकती थी बिना किसी डर के, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के. वो दे अटेंडिंग पब्लिक फेयर, डांस वगैरह जो मन करते करती थी, रिस्पेक्ट से रहती थी. कोई डर नहीं था, कोई चाइल्ड मैरिज नहीं थी, कोई पर्दा सिस्टम नहीं था, कोई सती सिस्टम नहीं था. देखो चाइल्ड बर्थ का क्या था, डिजायर फॉर अ सन वाज नेचुरल इन द पेट्रार्कियल ऑर्गेनाइजेशन. क्या सन की इच्छा होती है ना जो पेट्रार्कियल में कि अब लड़का होना चाहिए. देखो ना यहाँ कहते हैं बॉय बोर्न होना चाहिए मैरिज के बाद. डिजायर था, नेचुरल है ये पेट्रार्कियल आयरन सोसाइटी में. द सन अलोन कुड परफॉर्म द फ्यूनरल राइट्स फॉर द. कह रहे हो जो सन होएगा वही फ्यूनरल राइट्स परफॉर्म करेगा अपने फादर के लिए और इस लाइन को आगे बढ़ा के चलेगा. जो सनलीनेस वाज मच डिप्लोर एज पॉवर्टी. मतलब कि वो गरीबी से भी बहुत बुरा कहते, जिसका बेटा नहीं होता था वो गरीब से भी बहुत बुरा होता था वो. दो मेल चिल्ड्रन वर प्रेफर टू फीमेल चिल्ड्रन, डॉटर्स वर नेवर इल ट्रीटेड. कह रहे चाहे मेल को प्रेफरेंस मिलनी जाती थी, मेल चिल्ड्रन बच्चा पैदा होना चाहिए, पर वुमेन के साथ भी कोई बुरा व्यवहार नहीं होता था. तो जो कहा जाते हैं कि जो पोजीशन थी अर्ली वैदिक एज में वो कहती सेटिस्फैक्ट्री थी, ठीक थी, बहुत सही थी. वुमेन हैड ऑनरेबल पोजीशन थी इन द हाउस. द टर्म दाम्पति यूज इन द वैदिक पीरियड
designates a woman the mistress as well as the master of the house. द वाइफ वाज एडमिटेड फुल रिलीजियस राइट, मतलब कि रिलीजियस में भी मतलब कि बहुत अच्छी पोजीशन थी, चाहे वो रिलीजियस सेरेमनी में बैठना हो, एजुकेशन की बात हो, वर्क की बात हो, वो हर चीज़ में इक्वल स्टेटस था। अब देखते हैं हम कि लेटर वैदिक एज में आते आते पोजीशन जो है वुमेन की थोड़ी डगमगा गई, थोड़ा कमज़ोर हो गई पोजीशन वुमेन की, जैसी पहले थी वैसा स्टेटस नहीं रहा। देखो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोजीशन ऑफ वुमेन इन लेटर वैदिक एज। अब लेटर वैदिक एज में कैसी थी, देखो क्या गया ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज में, तो पोजीशन वुमेन हैड कंसीडर डिक्लाइन, देखो गिर गई, डिक्लाइन होगी पोजीशन। द पोजीशन ऑफ वुमेन वाज नॉट हाई इन ऑल रिस्पेक्ट, वो ऐसी हाई नहीं रही। दे डिड नॉट इंजॉय द सेम पोजीशन इन रिस्पेक्ट, सेम पोजीशन नहीं मिल रही थी जैसे मेल को मिल रही थी। वुमेन वर जनरली गिवन लोअर पोजीशन देने लगे। देखो अब यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि कैसी थी पोजीशन। देखो वो कहते हैं कि जो बर्थ था डॉटर का वाज कंसीडर सोर्स ऑफ मिसरी, कि मतलब दुख का कारण बन गया था। अब देखो पोजीशन डिक्लाइन हो रही थी, तो बर्थ ऑफ अ डॉटर वाज रिगार्डेड एज सोर्स ऑफ मिसरी एंड अ सन जो ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर, कि अब कहते थे कि सन ही पैदा हो तो अच्छा रहेगा, वुमेन है तो वो एक दुख का कारण था, ज़्यादा वेलकमिंग नहीं था। एजुकेशन एंड वुमेन, देखो विद द पैसेज ऑफ टाइम राइट ऑफ एजुकेशन था वो कर्टल कम होता गया। वुमेन इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू लर्न नहीं मिल रही थी जैसे मैंस को मिल रही थी। सम वुमेन ऑफ लेटर वैदिक मेंटेन अ हाई पोजीशन इन द लर्न वर्ल्ड में, जैसे लेटर कुछ वुमेन्स को मिली बस, जैसे गार्गियन अ लर्न वुमेन स्कॉलर हु टुक पार्ट विद मैन इन द असेंबली ऑफ स्कॉलर ऑफ हर टाइम्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल शी हैड फिलोसफिकल एंड रिलीजियस डिस्कशन विद यज्ञवल्क्य वन ऑफ द लीडिंग इंटेलेक्चुअल एल्यूमिनरीज ऑफ द एज, मतलब कुछ को मिली। और मतलब कि इसलिए जो राइट टू उसका एजुकेशन था वुमेन का वो भी डिक्लाइन हो रहा था, किसके अंदर, लेटर वैदिक एज के अंदर। इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज जो था एक सैक्रेड बॉन्ड था, जो रूल्स ऑफ मैरिज के अंडरवेंट अ चेंज ग्रेटर रिजिडिटी। मैरिज व बैन विद इन सर्कल ऑफ एग्नेट्स एंड कोगनेट्स, मतलब कि एग्नेट्स क्या होते हैं कि उसी लाइन के अंदर जैसे पीढ़ियाँ देखते हैं, 5 पीढ़ियाँ 4 पीढ़ियाँ, इनमें नहीं शादी हो सकती और इसके नीचे नहीं शादी हो सकती, इनमें नहीं हो सकती शादी, ठीक है ना। रिजिड हो गए थे रूल्स। दो मैरिज विद इन गोत्रा वाज नॉट एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिटरी, सेम गोत्र में शादी हो सकती थी, इसे प्रोहिबिटेड नहीं करा गया। मैरिज आउटसाइड द स्पेयर ऑफ गोत्रा वाज मोर फ्रीक्वेंट, मतलब फ्रीक्वेंट हो रही थी कि गोत्र के बाहर ही होना चाहिए। इन द लेटर वैदिक एज में देवर both the custom of kanya vivaha where the marriage of a pre-puberty girl were arranged by her parents and providirvivaha where the girls were married off after attaining puberty, मतलब मैरिज फिक्स कर दी जाती थी पर प्यूबर्टी कंप्लीट हो अटेन करने के बाद जब वो मैच्योर हो गई एज प्यूबर्टी कंप्लीट कर ली तो उनकी वजह से शादी हो जाती थी। मतलब कि कन्या विवाह मतलब सिस्टम का है, बचपन में मैरिज फिक्स कर दी, इससे तुम्हारी बड़े होकर शादी हुई, ये सिस्टम भी चल रहा था वहाँ। देन द कस्टम ऑफ स्वयंवर का सिस्टम आया जहाँ रॉयल फैमिलीज की लड़कियां चूज करती है अपने हस्बैंड, एलिजिबल बैचलर इनवाइटेड टू हर हाउस फॉर द ओकेजन्स, कि स्वयंवर जैसे हमने रॉयल फैमिली की वुमेन्स जो थी वो स्वयंवर भी कर रहा था। 8 टाइप्स ऑफ मैरिज प्रेवलेंट थी वैदिक एज में, 4 ऑफ वर मोर प्रोमिनेंट थी। कौन सी, ब्रह्मा मैरिज, डॉटर वॉज गिवन एज अ गिफ्ट टू अ गुड मैन लर्न इन द वेदास में। सेकेंड थी देव्या मैरिज, जो डॉटर वॉज गिवन गिफ्ट टू द प्रिसाइडिंग priest of the Vedic, और एक अर्सा was a third kind of where the groom had to pay to get the bride, पे करना पड़ता था। प्रजापत्य the fourth kind where the father gave his daughter to a man who promised monogamy and faithfulness, जो कहता था मैं मोनोगामी रहूँगा फेथफुल रहूँगा। तो ये 4 तरीके की मैरिज जो पॉपुलर थी। देखो ये था पॉलीगैमी प्रैक्टिस करी जा रही थी स्पेशली अमंग द रूलिंग एंड नोबल क्लास में जैसी थी, ये तो ये सब कुछ था। अब देखो विडोहुड एंड री मैरिज का क्या सिस्टम था। दे वाज थॉट दैट विडो हैड टू परफॉर्म अ सिंबॉलिक सेल्फ, मतलब सती प्रथा शुरू हो गई थी यहाँ लेटर वैदिक एज में। द रिचुअल वाज सिंबॉलिक इन द लेटर वैदिक एज सीम्स एविडेंट फॉर री मैरिज ऑफ विडो। द कस्टम ऑफ नियोग्या वाज प्रेवलेंट इन विच ब्रदर ऑफ ये सेम था, बिल्कुल सेम था जैसे हमने अर्ली वैदिक में पढ़ा, वही ब्रदर शादी कर लेगा डिसीज्ड का अपने या फिर परमिशन एल्डर से। प्रैक्टिस ऑफ सती नॉवल मेंशन 3 वैदिक लीडर सती प्रथा सिस्टम शुरू हो गया था। पोजीशन ऑफ डिपेंडेंस की थी। अब देखो मनु असाइन टू अ वुमेन ऑफ द पोजीशन ऑफ डिपेंडेंस, इट इज नॉट अ सबॉर्डिनेशन। मनु से वुमेन डू नॉट डिजर्व
लिबर्टी। वो कह रहा मनु क्या कहता है, मनु ने अपने मनु पत्र में क्या लिखा है कि वो लिबर्टी नहीं होनी चाहिए। शी हैड टू डिपेंडेंट ऑन हर फादर इन द, पहले बचपन में वो अपने फादर पे डिपेंड होगी, शादी के बाद वो अपने हस्बैंड पे डिपेंड होगी, और अपने बुढ़ापे में और जब वो विधवा हो जाएगी तो अपने लड़के पे डिपेंड होगी वो। तो ये डिपेंडेंस का सिस्टम बना दिया गया था। राइट्स जो थे वुमेन के वो भी कर्टल कर दिए गए थे। प्रॉपर्टी मैटर्स में डिस्पैरिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन नॉट इनहेरिट, अपनी खुद की उनके पास कोई प्रॉपर्टी थी नहीं वुमेन की, उनकी अर्निंग थी एनी एक्यूट टू फादर और हस्बैंड से ही थी उनकी अर्निंग जो भी थी। द वुमेन डिड नॉट टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स और अलाउड नहीं थी मीटिंग और सभा में आ सके, मतलब कि उनका ये राइट्स था वो भी कर्टल हो रहे थे। ठीक है, तो इन स्पाइट ऑफ शॉर्ट कमिंग, अब हम कंक्लूजन पे आ जाते हैं। इन स्पाइट ऑफ ये सब कुछ शॉर्ट कमिंग पोजीशन ऑफ वुमेन लेटर वेदी स्टिल इट मे बी सेड दैट डेटोरेशन वाज अ स्लाइट वन, थोड़े गिराव पे आ गई थी, पर सिग्निफिकेंट रोल था सोसाइटी में वुमेन का। तो हमने आज डिस्कस करी है उसकी पोजीशन, वुमेन की पोजीशन इन द हरप्पन एज में कैसी थी, अर्ली वैदिक में कैसी थी और लेटर वैदिक में ऐसी थी। हरप्पन में देखो मेट्रार्कियल बताया कि वुमेन की, अर्ली वैदिक में पेट्रार्कियल शुरू हो गया था जहाँ मेल हेड था फैमिली का, पर वुमेन की पोजीशन अच्छी थी, इक्वल थी। पर लेटर वैदिक में आते आते हुए थोड़ी सी डिक्लाइन हुई है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। टुडे वी कंप्लीटेड आवर चैप्टर 11 ऑफ हिस्ट्री कल्चर ऑफ पंजाब, विच इज the position of women in Harappan, early Vedic and later Vedic age. Thank you very much.